Good morning, everyone. How are you all? I hope you all are fine. Today we will discuss chapter 13 motion and time. लास्ट क्लास में हमने काफ़ी टॉपिक्स कवर किए थे. आज हम रिमेनिंग टॉपिक कर रहे हैं. फर्स्ट इज स्पीडोमीटर. स्पीडोमीटर इज़ अ डिवाइस विच मेजर द स्पीड ऑफ व्हीकल्स इन किलोमीटर पर आवर. एंड ओडोमीटर इज़ अ डिवाइस विच मेजर द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ व्हीकल. सो स्पीडोमीटर क्या है? एक ऐसा डिवाइस है जो स्पीड कितनी है हमारे व्हीकल की वो बताता है इन किलोमीटर पर आवर. और ओडोमीटर वो डिवाइस है जो डिस्टेंस कितना कवर किया है व्हीकल ने वो बताता है. ओके, सो हेयर आर द पिक्चर्स ऑफ स्पीडोमीटर एंड ओडोमीटर. एज यू कैन सी हेयर स्पीडोमीटर और ओडोमीटर की पिक्चर्स यहाँ शो की गई हैं. इससे हमें स्पीड एंड डिस्टेंस का पता चलता है. नेक्स्ट हेयर इज़ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ. The distance traveled by a car and the time taken is shown in the table. ओके, आप यहाँ पे एक टेबल देख रहे हैं. उसमें टाइम लिखा है 1 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट एंड डिस्टेंस 1 किलोमीटर, 2, 3, 4, 5. ये क्या है? एक हमने ग्राफ बनाया है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को लेके ग्राफ शीट पे. एक साइड पे टाइम दिखाया और एक साइड में डिस्टेंस. सो जब हम ये देखेंगे कि कितने मिनट में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है हमारी कार, सो उसके आधार पे हमने 2, 3 ऐसे पॉइंट्स लेके उसमें डिफरेंट पॉइंट्स लेके एक ग्राफ बनाया. जब हमने ग्राफ प्लॉट किया सो हमें जो इसके पॉइंट्स मिले वो एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं. एज यू कैन सी हेयर जो ब्लैक लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है. जब स्ट्रेट लाइन होती है ग्राफ में तो हमें ये पता चलता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट स्पीड मीन्स एक ही स्पीड पे मूव कर रहा है. अगर स्पीड चेंज होगी तो ग्राफ जो है दूसरी टाइप का बनेगा. ओके, सो अगर स्ट्रेट लाइन है तो आपको ध्यान रखना है कौन सा ग्राफ होगा. स्ट्रेट लाइन है तो जो ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है. ओके, नेक्स्ट वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर. हमने पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया है. अब हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे. ओके, नाउ फर्स्ट इज़ यू हैव टू क्लासीफाई कौन सा मोशन है. स्ट्रेट है, स्ट्रेट लाइन, या फिर हम रेक्टिलिनियर इसको बोल सकते हैं, सर्कुलर है या ऑसिलेटरी है. ऑसिलेटरी को हम पीरियोडिक भी बोलते हैं. ओके, सो मोशन ऑफ योर हैंड्स वाइल रनिंग. जब आप दौड़ रहे होते हैं तो आपका जो हैंड की मूवमेंट है वो होती है बट वो कुछ टाइम बाद दोबारा उसी पोजीशन पे आ जाता है. सो जो ऐसा मोशन होता है उसको हम ऑसिलेटरी या पीरियोडिक मोशन बोलते हैं. नेक्स्ट है मोशन ऑफ हॉर्स पुलिंग अ कार्ट ऑन अ स्ट्रेट रोड. तो जो सब स्ट्रेट रोड पे है सो इट इज़ रेक्टिलिनियर और स्ट्रेट लाइन मोशन. ओके, मोशन ऑफ अ चाइल्ड इन अ मैरी गो राउंड. मैरी गो राउंड एक राउंड वाला झूला होता है. सो उसका मोशन, बच्चे का मोशन क्या होगा? सर्कुलर होगा. मोशन ऑफ चाइल्ड ऑन अ सी सॉ. सी सॉ आपने देखा है वो कुछ टाइम बाद ऊपर आता है फिर सेम पोजीशन पे कुछ टाइम के बाद आ जाता है. सो जब हमने पढ़ा था कि जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है बट अपनी पोजीशन पे कुछ इंटरवल ऑफ टाइम के बाद सेम पॉइंट पे आता है सो हम उसको पीरियोडिक मोशन या ऑसिलेटरी मोशन कहलाता है. ओके, motion of the hammer of an electric bell, it is also oscillatory motion. and motion of train on a straight bridge. so straight bridge पे जो ट्रेन जाती है उसका मोशन कौन सा? रेक्टिलिनियर मोशन. ओके, now which of the following are not correct. इनमें से कौन कौन सा करेक्ट नहीं है? इनमें से कौन कौन सा करेक्ट नहीं है? so the basic unit of time is second, ये तो करेक्ट है. every object moves with a constant speed, नहीं ये करेक्ट नहीं है. so इसका आंसर है 2. 4 क्या है? द टाइम पीरियड ऑफ गिवन पेंडुलम इज़ नॉट कांस्टेंट. इसमें लिखा है कांस्टेंट नहीं है जबकि वो कांस्टेंट होता है. और लास्ट द स्पीड ऑफ ट्रेन इज एक्सप्रेस्ड इन मीटर पर आवर. नो, इट्स किलोमीटर क्योंकि हम बड़ी यूनिट लेंगे. सो स्पीड ऑफ द ट्रेन है जो किलोमीटर पर आवर में हम काउंट करते हैं. ओके, सो ये तीनों जो हैं ये तीनों रॉन्ग हैं. ये तीनों रॉन्ग हैं. सो सेकेंड, फोर्थ और फिफ्थ. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सिंपल पेंडुलम टेक्स 32 सेकेंड टू कंप्लीट 20 ऑसिलेशन. 20 ऑसिलेशन ये नंबर ऑफ ऑसिलेशन है. कितने नंबर हैं? और ये है हमारा टी यहाँ की टाइम है 32 सेकेंड. तो आप लिखेंगे टाइम टेकन टू कंप्लीट 20 ऑसिलेशन 32 है. अब हमें देखना है एक ऑसिलेशन का कितना होगा. तो हम इसको 32 को डिवाइड कर देंगे 20 से. सो जब हम इसको डिवाइड करेंगे हमारा आंसर आएगा 1.6 सेकेंड्स. तो हम लिख देंगे कि जो टाइम पीरियड है पेंडुलम का वो क्या है? 1.6 सेकेंड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन इज 240 किलोमीटर. अ ट्रेन टेक्स 4 आवर टू कवर दिस डिस्टेंस. कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन. डिस्टेंस हमें दिया है 240 एंड टाइम दिया है हमें
4 आवर। ओके, सो स्पीड निकालनी है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो डिस्टेंस है हमारा 240 सॉरी एंड अपॉन में 4, सो 4 1 जा 4, 4 6 जा 24। तो सीधा आंसर क्या आ गया 60। तो 60 किलोमीटर पर आवर इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। द ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 57321 व्हेन द क्लॉक शोज द टाइम 8:30। 8:30 पे इतनी रीडिंग थी और 8:50 पे इतनी रीडिंग हुई, तो कितनी स्पीड हुई? तो सब पहले हमें डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमें जो फाइनल रीडिंग है उसमें से माइनस करनी पड़ेगी पहले वाली। ओके, फाइनल माइनस इनिशियल। सो पहले की रीडिंग जो थी फाइनल रीडिंग जो अभी हमें लास्ट में मिली है, और उसमें से हम इनिशियल वाली को माइनस कर देंगे। इनिशियल मतलब पहली वाली। सो जब माइनस किया तो 15 किलोमीटर आया। सो हम क्या करेंगे उसको, और टाइम हमें कैसे निकालना है, क्योंकि टाइम भी यहाँ पे दिया है 8:30 और 8:50। सो इसका टाइम कैलकुलेट करेंगे तो कितना फ़र्क है इन दोनों टाइम में, माइनस करेंगे। सो 20 मिनट्स का फ़र्क है। ओके, सो 20 को हम अब फॉर्मूला में लगा देंगे। कैसे होगा, यहाँ पे देखिए 15, क्योंकि यहाँ पे इसमें डिस्टेंस आया 15 और टाइम आया हमारा 20। सो हम जब इसको कट कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 3/4। पर हमें यहाँ पे टाइम हमने मिनट में किया है, तो हम इसको पहले चेंज करेंगे। मिनट को हम चेंज करेंगे ओके आवर में। सो हम इसको जब आवर में चेंज करेंगे तो ये आएगा 1/3 आवर। ओके, मिनट को चेंज कर देंगे हम आवर में। ओके, सो जो हमारी स्पीड है वो क्या हो गई 15 डिवाइड बाय 1/3। सो 1/3 है तो 3 ऊपर चला जाएगा, 15 × 3। सो आंसर आएगा 45 किलोमीटर पर आवर। ओके, आपको समझ में आया ये कि जो 15 किलोमीटर है 20 से हमने डिवाइड किया तो 3/4 आया, बट हम 3/4 किलोमीटर पर मिनट नहीं लिख सकते, हमें आवर में चेंज करना है। सो हम उसको आवर में चेंज करेंगे, तब एक आवर में कितने मिनट होते हैं 60। सो जब हम उसको चेंज करेंगे तब हमें 1/3 मिलेगा। ओके, सो उसके बाद में हमारा आंसर आएगा 45। नेक्स्ट क्वेश्चन, सलमा टेक्स 15 मिनट्स फ्रॉम हर हाउस टू रीच हर स्कूल ऑन अ बाइसाइकिल। इफ़ द बाइसाइकिल हैज़ स्पीड 2 मीटर पर मिनट, कैलकुलेट द डिस्टेंस। अब टाइम जो है हमारा 15 मिनट है, स्पीड उसने दी है 2 मीटर पर मिनट। तो पहले हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं, स्पीड इनटू टाइम। ओके, सो हमें मिल गया 2 × 15 जो हमारा आ गया 30। एक ही फॉर्मूला है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो हमने यहाँ से बना लिया S × T इज इक्वल टू डिस्टेंस। ओके, डिस्टेंस इज इक्वल टू आ गया हमारा स्पीड इनटू टाइम। तो 2 × 15 इज इक्वल टू 30। सो डिस्टेंस बिटवीन सलमा स्कूल एंड हर हाउस इज़ 30 मीटर। हमने ये इतना आंसर इसका निकाल लिया है। यही लास्ट हमारा आंसर है, क्योंकि हमने उसको चेंज नहीं किया। अगर हमें चेंज करना होता तो हम उसको मिनट को आवर्स में चेंज कर सकते हैं। ओके, बट यहाँ पे हमने मिनट में ही आंसर निकाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। शो द शेप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन इन द फॉलोइंग केसेस। अ कार मूविंग विद कॉन्स्टेंट स्पीड एंड अ कार पार्क्ड ऑन अ साइड ऑफ रोड। जब आपने कार को साइड पे पार्क किया है तब का ग्राफ निकालना है, एंड जब आपने देखा है कि अपने हमारी जो कार है वो मूव करी है विद अ कांस्टेंट स्पीड, तो उसका ग्राफ बनाना है। ओके, सो इसका आंसर है ये। आप देख रहे हैं यहाँ डिस्टेंस और टाइम का जो ग्राफ है इट गोज़ विद अ स्ट्रेट लाइन। तो जब स्ट्रेट लाइन होती है तो हमें पता चल जाता है कि जो कार है वो मूव कर रही है विद अ कांस्टेंट स्पीड। और अगर हमारी कार जो है एक साइड पे खड़ी है, इट इज़ नॉट मूविंग, सो हमें ग्राफ मिलेगा ऐसा। ओके, डिस्टेंस अपॉन टाइम और लाइन ऐसी होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज़ करेक्ट। इनमें से कौन सा रिलेशन है जो करेक्ट है। सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, मैंने आपको पहले भी बताया था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये वाला रिलेशन बिल्कुल सही है। द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। ओके, a car moves with the speed of 40 km/h
for 15 minutes and then with a speed of 60 km for the next 15 minutes. सो टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना हुआ? पहले उसने 15 मिनट किया और उसकी स्पीड कितनी थी 40, बट फिर बाद में उसने 60 किलोमीटर किया और अगले 15 मिनट के लिए. सो आपको इसको दोनों का अलग अलग निकालना है. सेम फॉर्मूला रहेगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. सो आप कर सकते हैं इसमें, और फिर बाद में जब आप प्लस करेंगे सो आंसर आएगा 25. सो दिस यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन. ओके, आपको प्रैक्टिस के लिए मैं बता रही हूँ. स्पीड आप निकाल लेंगे, डिस्टेंस है हमारा 40, डिवाइड करेंगे 15 से, सो हमारी पहली स्पीड आ जाएगी. फिर नेक्स्ट में आप 60 को डिवाइड करेंगे 15 से तो दूसरी स्पीड आ जाएगी. और जब हम इनको प्लस कर देंगे सो हमें उससे मिल जाएगा कि कितना हमारा स्पीड है, और फिर हम उसका डिस्टेंस भी वहाँ से फॉर्मूला से निकाल सकते हैं. सो आंसर है हमारा 25. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज दो फोटोग्राफ दिखाए गए हैं. आप अपनी बुक में से देख सकते हैं, एनसीईआरटी की बुक में है. एंड इफ द डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इज शोन बाय 1 सेंटीमीटर इन दिस फोटोग्राफ, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द ब्लू कार. कार मूव कर रही है ऐसे लाइन में, आपके पास वहाँ फिगर है, अपनी बुक में देख लीजिए. सो आपको उसका डिस्टेंस निकालना है. तो डिस्टेंस आएगा हमारा 0.1 सेंटीमीटर या फिर 10 मीटर पर सेकेंड. ओके, जो हमें वहाँ से देख के उनकी स्पीड हमें निकालने को बोला गया है. सो डिस्टेंस दिया है और टाइम दिया है. तो जब हम उसको डिवाइड करेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस है 100 मीटर का और 10 हमारा टाइम है. सो हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड. ओके, 100 डिवाइड बाय 10, क्योंकि यहाँ पे 10 है. सो इजीली हमारा आंसर आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 12 shows the distance time graph for the motion of two vehicles, which of them is moving faster. इसमें से आपको बताना है, ये भी एक कार का या कोई भी व्हीकल ले सकते हैं, उसका मोशन बताया गया है और ये भी बताया गया. ओके, सो जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाया तो इसमें से कौन सा आपको लग रहा है कि वो फास्ट मूव हो रहा है? ओके, अगर कांस्टेंट स्पीड होती है तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, बट ये स्ट्रेट नहीं है, थोड़ा सा आपको डेविएशन दिखाई दे रही होगी. सो ए जो है हमारा, जब हम उसको कैलकुलेट करेंगे ऐसे करके, सो वो ज़्यादा हमें हाईएस्ट पॉइंट पे मिल रहा है. सो ए इज़ मूविंग फास्टर. ओके, ए इज़ मूविंग फास्टर, ये इसका आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोज अ ट्रक मूविंग विद द स्पीड विच इज़ नॉट कॉन्स्टेंट. ओके, अब आपको बताना कौन कौन सी कांस्टेंट है. ये मैंने आपको बताया था, जो कांस्टेंट होते हैं तो स्ट्रेट लाइन बनती है. यहाँ पे भी स्ट्रेट लाइन है, ये भी कांस्टेंट स्पीड है, बट ये जो है ये बिल्कुल ही अलग शेप है. सो जो थर्ड वाला है हमारा, ये थर्ड वन, दिस इज़ द ग्राफ दैट इज शोइंग अ ट्रक मूविंग विद द स्पीड विच इज़ नॉट कॉन्स्टेंट. ओके, ये वाला कॉन्स्टेंट है, बट ये जो थर्ड वाला ग्राफ है दिस इज़ नॉट कॉन्स्टेंट. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. ये पूरे हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है. आई होप आपको समझ आया होगा. आप अपनी नोटबुक्स में पूरे क्वेश्चन आंसर्स लिख लेना. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.